हाँ तो फ्रेंड, पार्ट 5 में सीखेंगे मोहरी की डिजाइन बनाना। और पार्ट 4 में भी मैंने मोहरी की डिजाइन बनाना बताया है। तो फ्रेंड, उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों के अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए एक और मोहरी की डिजाइन बनाना बताते हैं। तो इस तरह से पेपर के ऊपर हमें सीधा सीधा मार्क करना है पटरी से, और एक मार्क और करेंगे। अब हमें पटरी के इस पार भी इस तरह से मार्क करना है सीधा सीधा। आप देख सकते हैं फ्रेंड किस तरह से मैं कर रही हूँ। हमें सीधा सीधा मार्क कर लेना है। अब एक मार्क हम और करेंगे। फ्रेंड, मैं पेपर के ऊपर इस लेयर ड्राइंग करके बता रही हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। अब चलिए हम लहरवा मार्किंग करते हैं। इसके अंदर टेढ़ा टेढ़ा मार्किंग कर लेंगे और इसमें भी इसी तरह से मार्क कर लेंगे। अब हमें इसके अंदर बड़ा बड़ा लहरवा डालना है। अब हमें इसके अंदर पत्ती का शेप देना है इस तरह से। इसी तरह से सेम हमको सिलाई भी लगाना है कपड़े के ऊपर। फ्रेंड, जिस तरह से हम पेपर के ऊपर मार्किंग कर रहे हैं उसी तरह से हमें कपड़े के ऊपर बनाना है। अब हमें पेपर को इस तरह से घुमा लेना है और दूसरी साइड भी पत्ती इसी तरह से बनाएंगे। फ्रेंड, जितनी भी चीजें मैं बता रही हूँ आप लोगों को डेली प्रैक्टिस करनी है। देख लीजिए हमने बना लिया। अब हमें कपड़े के ऊपर बनाना है। तो चलिए फ्रेंड, अब हम कपड़े पे बनाते हैं। तो चलिए फ्रेंड, इसे बना के दिखाते हैं। तो एक हम बकरम का पट्टी लिए हैं। आप चाहे तो इसे फॉर्म पे भी बना सकते हैं, लेकिन ये फॉर्म नहीं है, बकरम पट्टी है। बकरम पट्टी की चौड़ाई हम 2 इंच लिए हैं। हमें बकरम को इस तरह से कपड़े के ऊपर रखना है और 1/2 इंच कपड़े को फोल्ड करके उसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। तो पहले हम सीधा सीधा सिलाई लगाएंगे। और फिर इस तरह से फोल्ड करेंगे बकरम को और सिलाई लगाएंगे। तो हमें सीधा सीधा सिलाई लगाना है और जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा उसको हम कटिंग करके निकाल देंगे। अब हमें किनारे की तरफ सिलाई लगाना है बिल्कुल सीधा सीधा, और एक पैर का मार्जिन छोड़ते हुए सिलाई लगाएंगे और दूसरी तरफ भी लगा लेंगे इसी तरह से। अब हमें टेढ़ा टेढ़ा सिलाई लगाना है जिस तरह से मैंने पेपर के ऊपर बताया था। फ्रेंड, आप देख सकते हैं किस तरह से मैं बना रही हूँ। हमें पत्ती बनाना, तो जिस तरह से हमने ड्राइंग किया था उसी तरह से हमें सिलाई लगा के पत्ती को बना लेना है। फ्रेंड, इसमें हम वाइट कलर का धागा डालें क्योंकि क्लियर दिखाई पड़े डिजाइन। नहीं तो मोड़ी बनाते तो हम सेम कलर का धागा लेते हैं। तो फ्रेंड, जब मैं सलवार का वीडियो अपलोड करूंगी तो उसमें और भी अच्छे से बताऊंगी। जिस तरह से हमने पेपर के ऊपर पत्ती बनाया था उसी तरह से हमें मशीन से बनाना है। देख लीजिए हमने एक तरफ पत्ती को बना लिया है। अब हमें दूसरी तरफ बनाना है। अब हमें दूसरी तरफ भी पत्ती बनाना है अच्छी तरह से। फ्रेंड, हमारी मशीन हाथ वाली इसलिए हमें थोड़ा टाइम लगता है। फ्रेंड, देख लीजिए हमने सिलाई लगा लिया है।
ये हमारे मोहड़ी का फाइनल लुक है। तो फ्रेंड आप लोगों को इसे डेली प्रैक्टिस करनी है, इसीलिए मैं वीडियो एक एक दिन गैप करके डालती हूँ ताकि आप लोगों की समझ में अच्छे से आ जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।